हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदि सिंह फिर से लेकर आ गया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि 17 सितंबर की है। दोस्तों, मैं इसलिए एक दिन लेट करंट अफेयर चला रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से पॉइंटों को लिख सकें। इसलिए एक दिन लेट चला रहा हूं। जल्दी से जल्दी आपको डे बाय डे आपको करंट प्रोवाइड होने की संभावना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी ही आपके साथ साथ मैं डे बाय डे चलता रहूँगा। और दोस्तों, हाँ, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं। और दोस्तों, अपने इस पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें ताकि अपने जो हमारा सफलता का पथ है, हम जल्दी से जल्दी उस पथ पर ना कि चलते हुए बल्कि दौड़ते हुए हमें अपनी सफलता को पाना है और अपने हर जज्बात और हर आशा को पूर्ण करना है। अपने माता पिता को सम्मान दिलाना है, अपने आप को एक अच्छी राह में लेके जाना है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी एक अच्छी राह में अग्रसर हैं, तो अच्छी सफलता और अच्छे प्रयासों के साथ सफलता प्रदान करेंगे अपने आप को। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार से अपना आभार व्यक्त करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि अपना करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, पहले क्वेश्चन कहता है सितंबर 2025, सॉरी, पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए, सितंबर 2025 उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सितंबर 2025 में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है पवन कुमार शर्मा जी को, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। सितंबर 2025 में पवन कुमार शर्मा को नया उपचुनाव आयुक्त उपयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। उन्होंने भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के वेतन और पद के साथ उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है, यानी अतिरिक्त सचिव के साथ साथ उन्हें उपचुनाव आयुक्त भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय हो जाएगा आपका दिल्ली में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ठीक है, ये दो हैं। ठीक है दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, ये अभी की नई नियुक्तियां हैं। ठीक है, भारत के अंतर्गत 2025 में जो नियुक्तियां हुई हैं वो पॉइंट दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो CP राधाकृष्णन जी बने हैं। भारत की नई महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, CGA, तो वो बनी है TCA कल्याणी। कौन बनी है, TCA कल्याणी। भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने, राजीव शुक्ला जी। ठीक है दोस्तों। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नियो CEO बने हैं रजित पुनानी। ठीक है दोस्तों। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बना, अनीश दयाल सिंह। कौन बना, अनीश दयाल सिंह। ठीक है दोस्तों। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI, ठीक है, भारत का जो मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं अजय जी बने हैं, अजय सिंह जी। ठीक है। भारतीय नौसेना अकादमी INA के नए कमांडेंट वाइस एडमिरल मनीष चड्डा जी बने हैं। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच खालिद जमील बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक ए राजराजन जी बने हैं। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय बात्सायन बने हैं। कौन बने, संजय बात्सायन। ठीक है दोस्तों। यह अपने 2025 की नियुक्तियां थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है। बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतने वाले कौन है, तो दोस्तों वो हैं द पिट। कौन है, द पिट, यानी B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसके पॉइंट थोड़े से। 77वें प्राइम एमी अवार्ड का आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजिल के पीकॉक थिएटर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लॉस एंजिल के पीकॉक थिएटर में। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले पॉइंट। द स्टूडियो ने कुल 13 अवार्ड जीतकर सबसे अधिक ट्रॉफी जीती हैं, यानी कि इस बार द स्टूडियो ने 13 अवार्ड जीते हैं और ये सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती हैं। ठीक है दोस्तों, जो किसी कॉमेडी सीरीज द्वारा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
भाई साहब अभी तक जो कॉमेडी सीरीज के अंतर्गत जितने भी रिकॉर्ड जीते हैं वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, 15 वर्षीय ओवेन कपूर एंडोलसेंस ने सबसे कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सबसे कम उम्र का जो सहायक अभिनेता है सॉरी, तो वो किसने जीता है, ओवेन कपूर ने, कूपर ने, सॉरी, ओवन कूपर ने। ठीक है दोस्तों, एंडोलसेंस भी कहते हैं, ओवेन कूपर को एंडोलसेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेन कूपर को एंडोलसेंस भी कहते हैं। ठीक है, बेस्ट ड्रामा सपोर्टिंग एक्टर ट्रिलमैन के पहले अश्वेत ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं एमी पुरस्कार के बारे में, थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। एमी पुरस्कार 2025 की विजेताओं की सूची। तो देखिए, उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज द पिट, ठीक है, उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज द एप्पल टीवी प्लस, उत्कृष्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज एंडोलसेंस, ठीक है, और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता नोआ वाइल द पिट। ठीक है दोस्तों, ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री ब्रिट लोअर सेवरेंस, लगातार दूसरी साल में, पिछले साल भी थी, इस बार भी है। कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता सेठ रोजेन, द स्टूडियो के हैं ये। ठीक है, सेठ रोजेन। ठीक है, कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री जीन स्मार्ट हैक्स, लगातार चौथी एमी पुरस्कार जीतने वाली बनी है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखते रहें, चलते रहें। ठीक है, आइए देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? यूनेस्को ने कितने स्मारकों को दोबारा शामिल करने का निर्णय लिया? तो वो लिया है आपके सामने, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये 6 स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया। कितने को? 6 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आइए देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने 2025 के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों को स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया। संभावित सूची उन स्थलों स्मारकों की एक सूची है जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वे विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं। भारत में 62 स्थल या स्मारक यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं। नवीनतम 6 स्थल स्मारक निम्नलिखित हैं, यानी कि जो 6 स्थल नामांकित हैं वो इस प्रकार हैं। मुदुमल महापाषाण मेनिहार तेलंगाना का है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख, यानी जगह जगह जो अशोक के अभिलेख हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश और ओडिशा का 64 योगिनी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 64 योगिनी मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर भारत में गुप्तकालीन गुफाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में स्थित बुंदेलों के महल किले भाई साहब, इसमें 2 पॉइंट, ये 64 योगिनी और उत्तर भारत में गुप्तकालीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और कांगेर का भी है, यानी कि सारे हैं तो इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू, हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने विकसित किया है? हड्डी चिपकाने वाला गोंद, भाई साहब समझ रहे हैं आप, हड्डी चिपकेगी। अब पहले हम पेपर, पेंसिल, प्लास्टिक की चीज़ें चिपकाते थे, अब हड्डी चिपकेगी भाई साहब। तो किसने बनाया है? तो वो बनाया चीन ने। किसने बनाया? वो बनाया है चीन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं, देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला वॉन ग्लू, हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित किया। इस गोंद का नाम बॉन 02 रखा है और यह हड्डी की फ्रैक्चर को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। 2 से 3 मिनट में जोड़ देगी हड्डी के फ्रैक्चर को। ठीक है दोस्तों, यह जैविक गोंद समुद्री सीपों की सतह पर चिपकने की क्षमता से प्रेरित है, यानी जो समुद्र की सीपें होती हैं उनसे चिपकने की क्षमता से प्रेरित हैं, जो गीले और चलायमान सतहों पर मजबूती से चिपकती हैं। गीले और चलायमान चीज़ों पर मजबूती से चिपक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। चीन ने बनाई है तो चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप में है, सॉरी। राजधानी बीजिंग हो जाएगी। मुद्रा रेनमिनवी, चीनी युआन कैसे हैं, जिसे उपनाम भी है। राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। राजभाषा हो जाएगी मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चीन और भारत के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन। पड़ोसी देश 14, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल देश शामिल इसके पड़ोसी देश है। देखिए कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, तो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा कौन मानता है, तो चीन मानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। सितंबर 2025 के किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो जीता है आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जैस्मीन लेम्बोरिया। किसने जीता, जैस्मीन लेम्बोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत ने लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है। कितने पदकों के साथ, 4 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। जैस्मीन लेम्बोरिया 57 किग्रा स्वर्ण पदक। ठीक है, मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम में है, स्वर्ण पदक जीता है। नूपुर श्योराण ने 80 किलोग्राम में रजत, और ओलंपियन पूजा रानी ने 80 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आयोजन स्थल है लिवरपूल इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, लिवरपूल इंग्लैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है सातवां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो गोपालपुर ओडिशा में। 7 का ए ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 का ए ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ACM ग्रुप और जापान की IHI कॉर्पोरेशन गोपालपुर ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित कर रहे हैं। यह संयंत्र हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादित करेगा, जिससे 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कम होगा। यह परियोजना 2029 से 30 तक चालू होने की उम्मीद है और भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए 10वें आयुर्वेदिक दिवस, देखिए 9वां क्वेश्चन है, 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन करेगा, गोवा करेगा। देखिए ठीक है दोस्तों, आइए देखिए 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी गोवा राज्य करेगा। कौन करेगा, गोवा राज्य। यह कार्यक्रम 23 सितंबर 2025 को गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आयोजित होगा। इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, अर्थात इसका हिंदी का अर्थ होगा जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आयोजन हो रहा है वो कर रहा है आयुष मंत्रालय भारत सरकार। कौन कर रहा है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए 10वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के नए निदेशक कौन बने, आयुर्वेदिक संस्थान के नए निदेशक कौन बने, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी बने हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन बने हैं, प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, प्रोफेसर हैं ये, और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AAIA नई दिल्ली के नए निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं। उन्होंने 13 सितंबर 2025 को इस पद का कार्यभार संभाला। कब संभाला, 13 सितंबर 2025 को। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA रेंट, ठीक है, स्थापना 7 फरवरी 2016 को। इस आयुर्वेद संस्थान की स्थापना 7 फरवरी 2016 को ही। मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना 7 फरवरी 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थापना 7 फरवरी 2016, स्थापना 7 फरवरी 2016। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 का गया, सॉरी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ भी होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों हमारे साथ करंट अफेयर और अन्य क्लासें भी चल रही हैं। अपना आभार हमें व्यक्त करते रहें और अपने दोस्तों को ये सब आप शेयर करते रहें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, आइए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।